अगर आप बंधन बैंक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, इतनी बड़ी गिरावट के बाद हमें क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए या फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों आज के दिन हमें स्टॉक गिरने को मिला, कहाँ पे है बैंक बंधन बैंक के सपोर्ट्स। आइए चलते हैं न्यूज़ पे। दिस इज अ शॉर्ट टर्म निगेटिव न्यूज़ एंड लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल रहेगी, जहाँ पे न्यूज़ ये है कि बंधन बैंक क्रैश 15% after announcing the quarter one results, cutting its financial 21 results on assets guidance. Although the bank report 35% year-on-year jump net profit, investor focus on the weaker outlook, higher operating cost. जहाँ पे 35% तो हमें देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसी की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर जो एज अ स्टॉक को करंटली वीकर कंसिडर कर रहे हैं। क्वार्टर वन हाइलाइट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 500 करोड़, 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। प्रॉफिट्स ग्रोथ मेनली ड्रिवन बाय द 40% डिक्लाइन इन द प्रोविजंस। एसेट्स क्वालिटी रिमेन ब्रॉडली स्टेबल। लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ कंटिन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर्स। जहाँ पे रिटेलर्स को लगता है कि यार पॉजिटिव तो है स्टॉक, तो फिर क्रैश क्यों हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे सेंटिमेंट रहता है इन्वेस्टर का, जहाँ पे अगर उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें रिजल्ट्स नहीं दिखे तो ये गिरावट देखने को मिलती है। क्यों आज के दिन स्टॉक गिरा, जहां पे बैंक रिड्यूस द फाइनेंशियल आरओआई गाइडेंस टू 1.4% फ्रॉम द अर्लियर। यहाँ पे जो कम किया गया है आरओआई, उसी की वजह से हमें यहाँ पे इन्वेस्टर में एक वीकनेस देखने को मिली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन नियरली 19% ड्यू टू द हायर ऑपरेटिंग एंड द टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपेंस। जहाँ पे डिक्लाइंड हुआ 19%, किसकी वजह से, हायर ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है। राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम डिपॉजिट एंड अनसर्टन माइक्रो इन्वायरमेंट आल्सो वेट द मैनेजमेंट आउटलुक। इन्वेस्टर वेट डिसअपॉइंट हायर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ फ्यूचर प्रोबेबिलिटी गाइडेंस वीकेंड। जहाँ पे इन्वेस्टर डिसअपॉइंटेड ओवरऑल रिजल्ट्स को देख के, उसी के कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। आइए चलते हैं बात करते हैं पॉजिटिव्स की। अगर बात करें ब्रोकरेज व्यू की तो हम देख सकते हैं मिक्स्ड व्यू है। मतलब कुछ लोगों का कहना है ब्रोकरेज का कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने टारगेट प्राइस कम कर दिया है, और कुछ का कहना है कि ये गिर सकता है। आफ्टर द रिजल्ट्स सेवरल फर्म्स लोअर्ड अर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉलोइंग द आरओआई गाइडेंस कट। Some analysts believe the sharp correction has improved valuation of for the long term investor। जहाँ पे कुछ एनालिस्ट का कहना है जो ये गिरावट आई, मतलब जो बलून था वो बर्स्ट हो चुका है, तो यहाँ पे वीक हैंड्स निकल जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए जो करंटली ये ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा प्राइसिंग है ओवरऑल द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉजिटिव्स ये है कि नेट प्रॉफिट 35% इंक्रीज्ड है। लोअर प्रोविजन इंडिकेट्स इंप्रूविंग क्रेडिट कॉस्ट। यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होता है जब भी ये प्रोविजंस लोअर होते हैं। स्टेबल एसेट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन माइक्रो फाइनेंस रिटेल बैंकिंग सेगमेंट्स। रिस्क रहेगी लोअर आरओआई गाइडेंस। हायर ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी एक्सपेंस, जहाँ पे मैंने जैसे कि बात की ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा था, उसी के कारण हमें थोड़ा सा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला। प्रेशर ऑन मार्जिन ड्यू टू द इंटेंस डिपॉजिट कॉम्पिटिशन। तो इन्वेस्टर अगर देखें तो शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए न्यूट्रल रहेगा। देखते हैं कैसे रहेगा फ्यूचर के परफॉर्मेंस। आइए बात करते हैं चार्ट पे, क्या आपको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए। सो करंटली वी आर ऑन वन डे टाइम फ्रेम ऑफ अ बंधन बैंक, जहाँ पे हम देख सकते हैं जब भी रिजल्ट अनाउंस हुआ 21 जुलाई को, उसके बाद 22 जुलाई को हमें सीधे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली ऑलमोस्ट 7% की। उसके बाद भी स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था, और आज का थर्ड सेशन है जहाँ पे और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे रिसेंटली मुझे कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। अगर हम देखें इसी लेवल पे पीछे की साइड कंसोलिडेशन हुआ था, बट अगर यहाँ पे देखें तो एक बार ऐसी गिरावट के बाद भी ये स्टॉक नीचे तक गिर गया था। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि हमें स्टॉक इस लेवल पे, मतलब ऑलमोस्ट 150 से लेके 155 के लेवल्स पे बंधन बैंक आते हुए दिख रहा है। अगर आप इन्वेस्टेड हो, आपने रिसेंटली यहाँ पे बाइंग की होगी, अगर इस लेवल पे जब आपको दिख रहा है स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली आप ट्रैप हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में शायद से अगर इसी सपोर्ट का अगर हम कंसिडरेशन करें तो अगर थोड़ा बहुत पुल बैक ले, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद रिजल्ट्स तो अच्छे, ओके, अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स तो अच्छे। अगर पीछे के रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हो, तो शायद से आपको थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिले। अगर मैं फिबोनाची टूल का यूज़ करूँ तो इस लेवल तक अगर आप रखना चाहते हो स्टॉक, तो ये 190 के लेवल्स तक पुल बैक शायद से हमें देखने को मिल सकता है। अगर इंपॉर्टेंट रहेगा कल का दिन, अगर इसने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तो आने वाले दिनों में स्टॉक और भी नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 10% की गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है।
अगर आपने हायर लेवल पे बाय किया था जब स्टॉक अपर लेवल पे था, तो आप तो करंटली काफ़ी ज़्यादा निगेटिव में रहेंगे। तो अगर आपने हाईली मतलब पूरा 100% इन्वेस्ट नहीं किया था, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अगर और स्टॉक गिरे तो आप स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। स्टॉक बुरा नहीं है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बट इन्वेस्टर के हिसाब से और भी बेटर नंबर्स हो सकते थे, उसी के कारण हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किया था तो आने वाले दिनों में हमें स्टॉक और भी गिरते हुए दिख सकता है। फ्रेशली इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा वेट करिए जब तक स्टॉक अपने 155 लेवल्स के मतलब 160 के नीचे नहीं आ जाता, तब जाके आप स्टॉक में निवेश कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो आप वीडियो देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।